नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, आज हम स्वयं के बारे में जानने के लिए आप के लिए एक वीडियो बनाई है और ये मनुष्य को जानना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। तो आइए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास लेके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मित्रों, मनुष्य जीवन जो ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है। ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर कोई भी कमी नहीं है। हम लोग कितने भाग्यवान हैं जो इस सृष्टि को अपने नेत्रों से देखते हैं, कानों से मधुर वाक्य श्रवण करते हैं और विवेक पूर्ण हम ज्ञान के द्वारा हर कार्य करते हैं। तो भगवान ईश्वर ने हमें विवेकपूर्ण बुद्धि और ज्ञान दिया हुआ है, सुंदर शरीर दिया हुआ है। तो हमें सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। हमारे देश में अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की भक्ति करके अनेक चमत्कार किए हुए हैं, जिन्हें हम आज याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो मित्रों, मनुष्य प्रभु की शरणागति यदि प्राप्त कर लेता है तो वो सदैव आनंद में रहता है, सदैव प्रभु की उस पर करुणा बनी रहती है। तो मित्रों, जिस दिन हम ईश्वर का स्मरण करने लग जाएंगे, जिस दिन से हमें ईश्वर, आत्मा और मानव शरीर का बोध होगा, उस दिन हमें अपने ज्ञान जीवन की वास्तविकता का भी बोध हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, किंतु बदले में वो समाज और राष्ट्र को क्या देता है, यह विचार करने वाली महत्वपूर्ण बात है। जीवन की सुख शांति का सूत्र इसी में निहित है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम स्वयं भी दूसरों के साथ करें, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का एक अंश कहा गया है। प्रभु ने हमें हमारा शरीर सेवा के लिए दिया है। जीवन एक अवसर है। ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर सदैव जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस मानव तन और जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा मिलन अर्थात मोक्ष ही है। प्रायः हमारी उम्र सारी खाने, कमाने, परिवार को पालने में निकल जाती है और हम ईश्वर से दूर रहते हैं, ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाते हैं और अंत में जब हमें बोध होता है तब हमारा शरीर साथ नहीं देता है और ना ही दिल दिमाग हमारा साथ देता है। तो बहुत देर हो चुकी होती है उस वक्त जब हम लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं और हम हर कार्य करने के लिए समर्थ होते हैं। तब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो मित्रों, प्रभु स्मरण, सेवा भाव, संयम, सदाचार ऐसे सद्गुण हैं जो हमें आत्मबोध के मार्ग पर ले जाते हैं। तो हमें युवावस्था में ही सदैव भगवान का स्मरण करते हुए पूर्ण कार्य करते हुए जीना चाहिए, जिससे हमारा बचपन, बुढ़ापा, जवानी सभी सुंदर और स्वच्छ रहे, हम सुखी और आनंदित रहें। तो प्रभु की करुणा तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है और उसकी शरणागति ले लेता है, तभी उसको जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है।